चैप्टर 2 स्थिर वैद्युतिक विभव तथा धारिता। इसकी पहली हेडिंग है वैद्युत विभव। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उसके मान Q के अनुपात को विद्युत बिंदु O वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा। यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल 1/1 कूलाम। इसके नेक्स्ट टॉपिक आएगा विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसके बाद वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। मानक +Q आवेश है जो बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने A से अनंत तक की दूरियों को AB BC CD से अनंत में विभाजित कर लिया है। बिंदु BCD की बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 हैं। O पर रखे +Q आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल Fa 1/4πε0 के Q1 Q0 R²। यदि आवेश बिंदु B पर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल Fb बराबर 1/4πε0 के Q0 R1 का स्क्वायर। अब बिंदु A व B बहुत समीप हों तो A व B के परिणामी बल FBA बराबर √FA × FB। इनके मान रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इन सब के मान रखे हम सब करा देंगे। इसी प्रकार आवेश को C से B तक लाने में किया गया कार्य WCD बराबर 1/4πε0 K × Q0 R/R1 - R/R2। इसी प्रकार D से C तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। ये इसका सूत्र आएगा B बराबर 1/4πε0 Q/R। नेक्स्ट है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो अक्षीय स्थिति में है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B बराबर 1/4πε0 Q/R - L। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B2 बराबर -1/4πε0 के Q/R - L। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव B बराबर B1 + B2। इनको माइनस कराएंगे तो ये कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 के, और ये इसके अंदर रह जाएगा 1/R - L माइनस 1/R + L। इधर ये कॉमन चलेगा, इनकी गुणा कराएंगे, एलसीएम लेंगे। इसका मान आएगा B बराबर 1/4πε0 के P/R²। इसका मात्रक होता है वोल्ट। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर स्थित है जो निरक्षीय स्थिति में है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B बराबर 1/4πε0 Q/√R² + L²। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B2 बराबर -1/4πε0 Q/√R² + L²। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव B बराबर B1 + B2। इनके सबके मान रखेंगे, ये आपस में कट जाएंगे, सेम है इसलिए, तो B बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य है। नेक्स्ट आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव उस बिंदु पर निकाय के सभी बिंदु आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे ये चित्र में दिखाया है, इसके बीच R1 दूरी है, इसके R2, तो इन सबके योग के बराबर। पर यहाँ पर आवेश है माइनस का, इसलिए माइनस आएगा। इसमें कॉमन आ जाएगा 1/4πε0
ये इसलिए नेक्स्ट समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। उदाहरण में ये चित्र बना लेंगे। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। तीसरा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को काटेंगे तो एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। विभिन्न आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ। नंबर 1, किसी विलिखित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र लेकर खींचे गए संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। नंबर 2, किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ उस रेखीय आवेश को अक्ष लेकर खींचे गए समअक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। नंबर 3, किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ चित्र 20 में प्रदर्शित किया गया है। यह एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति माना प्लस क्यू आवेश है जिसका मान m है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। इस पर लगने वाला बल F बराबर QE। जब कण को गति के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तब उसमें उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m। F की वैल्यू लगाएंगे जो ऊपर लिखी थी, F बराबर QE/m। यदि कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तक करने में b वेग प्राप्त कर लेता है, तब गति के तीसरे नियम से v² बराबर u² प्लस 2as। s दूरी है x, यहाँ s आता है पर यहाँ हमने दूरी मानी है x, इसलिए x। v² बराबर 2ax। प्रारंभिक वेग 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। v बराबर √2ax। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे a की, इसलिए √a/QE/m इंटू x। यदि कण विस्थापन x है तो b बराबर ex। कण की गतिज ऊर्जा k बराबर ½ m²। इनकी वैल्यू रखेंगे, m से m कट जाएगा, 2 से 2 तो k बराबर QE/x आएगा। इसकी जगह पे b रख दिया हमने ex के। विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। माने एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। इससे x दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर विभव B है, तथा इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव में परिवर्तन B माइनस डेल्टा B माइनस क्यू। इसमें से इसको घटाएंगे ये वाली v को, तो आएगा माइनस डेल्टा v। दूरी में परिवर्तन, दूरी x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये वाली दूरी में से इस दूरी को घटाते हैं तो डेल्टा x बचेगा। विभव प्रवणता का सूत्र विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, तो ये माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। बीमा mL t-3 a-1।